हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चरल शेड का ड्राइंग आया हुआ है। तो जो ड्राइंग भेजे हैं उनका क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल शेड का ये जो बीम है इसका डिग्री वाला जो वेब प्लेट है इसका हम लेआउट मार्किंग कैसे करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीम है डिग्री में है। एक तो ये डिग्री में है, ऊपर से ये रेडियस बीम है, यानी कि इस तरफ जो है थोड़ा सा चौड़ा है और इधर में जो है थोड़ा सा चौड़ाई कम है, यानी कि पतला है। इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से चौड़ा है और इधर से थोड़ा सा पतला है, यानी रेड्यूसर बीम है, यानी कि रेड्यूस बीम है। यहाँ से जा करके बीच में पतला हो जा रहा है और यहाँ से इस तरफ जा करके बीच में पतला हो जा रहा है। तो इसका जो वेब प्लेट है इसका हम मार्किंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो बीम है प्लेट का फैब्रिकेशन करके बीम बनाया गया है। तो इस बीम का हम फैब्रिकेशन करने के लिए लेआउट मार्किंग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीम का यहाँ पर डायमेंशन ये सब दिया गया है। तो यहाँ ऊपर में जो लाइनिंग आपको दिख रहा है काला सा, तो ये जो हो गया बीम का यानी कि फ्लैंच हो गया। यहाँ पर जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसका ये जो ऊपर वाला फ्लैंच हो गया और नीचे वाला फ्लैंच हो गया और बीच में जो आई जो है वो वेब हो गया। तो ये हम सामने से देख रहे हैं ये डिजाइन में, लेकिन यहाँ पर आप ड्राइंग में साइड से हम देख रहे हैं तो ये हमें इस तरीक़े से ये दिख रहा है। तो वेब का डायमेंशन लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं वेब प्लेट। इसका एक तरफ का जो चौड़ाई रहेगा 284 mm रहेगा और दूसरे तरफ का जो चौड़ाई रहेगा वो 419 mm रहेगा और इसका लंबाई रहेगा ये जॉइंट से लेकर के ये जॉइंट तक 6 मीटर 446 mm। और इसका जो फ्लैंच का जो डायमेंशन है यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं फ्लैंच प्लेट डायमेंशन 175 mm इसका चौड़ाई रहेगा, फ्लैंच का चौड़ाई। और उसका थिकनेस रहेगा प्लेट का 8 mm और इसका लेंथ रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर वाले का, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला जो फ्लैंच है 6 मीटर 448 mm और जो नीचे वाला जो फ्लैंच है उस 175 mm चौड़ाई डायमेंशन और 8 mm थिकनेस और लंबाई डायमेंशन रहेगा 6 मीटर 335 mm। तो इस तरीक़े से आपको जो है दो फ्लैंच आपको पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद वेब प्लेट को हम इस तरीक़े से रेडियस टाइप का हम लेआउट कैसे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर डिग्री हम कैसे कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कटबैक तो दिया नहीं गया है। तो इसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको लेआउट के ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड आपको इस तरीक़ा से आपको प्लेट का जो है लेआउट मार्किंग करना है। तो हमने यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर वेबसाइट पर भी बता के रखा था ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और हमने यहाँ पर फ्लैंच प्लेट का और वेब प्लेट का डायमेंशन को हमने रीमार्क यहाँ पर कर दिया है। fittertraining.com वेबसाइट पर हमने ये बता के रखा है किस तरीके से लेआउट वगैरह मारना है इसका। देख सकते हैं ए बी और यहाँ पर सी है जो वर्टिकल वाला जो बीम है, इसका यहाँ पर डिग्री में कैसे कटिंग करेंगे इसका कटबैक मैंने यहाँ पर बता के रखा है अपने वेबसाइट पर किस तरीके से इसका कटबैक निकालेंगे। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ किस तरीक़े से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, थोड़ा यहाँ पर और क्लियर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको लॉन्ग डायमेंशन ले लेना है जिस तरीके से ड्राइंग में दिया गया है। एल डायमेंशन यानी कि लॉन्ग डायमेंशन 6 मीटर 446 mm ड्राइंग में आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेब प्लेट का डायमेंशन लिखा गया है 6 मीटर 446 mm। तो पहले हम पूरा लेंथ ले लेंगे। उसके बाद इस साइड का डायमेंशन दिया गया है 284 mm और इस साइड का चौड़ाई डायमेंशन दिया गया है 419 mm। तो इस तरीके से आपको जो है प्लेट ले लेना है। 419 mm उसका चौड़ाई रहेगा और लेंथ डायमेंशन मार्किंग कर लेंगे 6 मीटर 446 mm और दूसरे तरफ भी सेम उतना ही पहले मार्किंग कर लेंगे 419 mm। और ऐसा मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है कि 284 पर इधर में आपको मार्किंग कर देना है ऊपर से नीचे की तरफ। देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि स्लोप जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो डिग्री मुड़ रहा है ड्राइंग में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला बिल्कुल सीधा है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ डिग्री में ये प्लेट जो है हो रहा है, यानी कि रेडियस यहाँ से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब हम लेआउट मार्किंग करेंगे तो इस तरीक़े से हम मार्किंग करेंगे, ऊपर से 284 मार करके इधर से हम ऊपर की तरफ कर देंगे। ऊपर का जो हमारा फ्लैट जो रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, नीचे से डिग्री में रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक मार्किंग कर लेना है पहले इस कॉर्नर से ये कॉर्नर तक एक हम सीधा लाइनिंग हम ऐसे मार्किंग कर देंगे तो हमारा ये प्लेट रेडी हो जाएगा। अब रह गया इधर का कटिंग कैसे करेंगे, जो डिग्री में दे रहा है जहाँ पर हमें ये मिलाना है दोनों को। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डिग्री है उसका हम कैसे निकालेंगे। जब ये दोनों एक में मिलेगा तो उसका यहाँ पर इस तरीक़ा से डायमेंशन आना चाहिए, इतना यहाँ पर 450 mm डायमेंशन होना चाहिए डिग्री वाला जो चेक हम करेंगे तो दोनों मिलने के बाद। तो इसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो है बीम जो है यानी कि ये जो रेप्टर जो है कितने डिग्री में ये स्लोपिंग में है। यहाँ पर ये जो स्लोपिंग में जो जा रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से ये ऊपर से ये नीचे की तरफ जो डिग्री में डाउन में दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ से दे रहा है कि यहाँ से इस सेंटर से यहाँ पर जो
कॉर्नर मिल रहा है यहाँ का आकर के, यहाँ पर जो कॉर्नर मिल रहा है यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये वाला जो सेंटर है देख सकते हैं, उसका यहाँ पर डिग्री दिया गया है 15 डिग्री। यहाँ से ये ऊपर की तरफ 15 डिग्री में ये जो है यहाँ पर रेप्टर को रखना है। ये इसका डिग्री नहीं है जो प्लेट का, ये उसका नहीं है, ये पूरा का पूरा ये जो है बीम का डिग्री है, यानी कि कितने डिग्री में है, ये 15 डिग्री में है। तो आपको ये 15 डिग्री ही लेना है यहाँ पर डिग्री कटिंग करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है, देख सकते हैं अपने वेबसाइट पर किस तरीके से आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में आपको टाइप करना है 10 और 15 डिग्री लेना है और ब्रैकेट लगाना है और इंटू 419 करना है। यहाँ पर जो हमारा प्लेट का जो चौड़ाई है 419 वो ले लेना है। तो आंसर आएगा 112 mm कटबैक। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 112 mm, यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 112 mm लिखा है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 450 mm यह डायमेंशन आएगा और यह 112 mm हो गया। तो सेम ऐसा ही दो आपको कटिंग कर लेना है, दो ठो रहेगा सेम ऐसा ही, एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा। और जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर सीधा इस तरीक़े से बताएगा 450 mm और 112 mm इसका कटबैक रहेगा। उसके बाद इधर का तो ये हो गया। जब ला करके यहाँ पर आप मिलाएंगे, जब ये फ्लैंज जो है रेडी हो जाएगा फिटिंग करके दोनों साइड का इस वेब में, इधर वाला जब आप इसमें ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें डिग्री में इधर कटिंग करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ये ऊपर में पूरा यहाँ तक ये कॉलम रहेगा, यहाँ जहाँ तक ये प्लेट मिल रहा है और ये जहाँ तक आ रहा है ये वेब का यहाँ तक ये डायमेंशन दिया गया है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो वेब प्लेट है वो यहाँ तक है या यहीं तक है, हमें ये कैसे पता चलेगा। और ये जो फ्लैंच जो डायमेंशन है, यहाँ पर जो फ्लैंच लगाया गया है उसका डायमेंशन कितना दिया गया है, नीचे वाला फ्लैंच जो है वो यहाँ तक आ रहा है या यहीं तक रहेगा, उसका हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस फ्लैंच का अगर हम डायमेंशन देखेंगे, इसका लेंथ कितना दिया गया है तो 300 mm चौड़ाई डायमेंशन है, 8 mm थिकनेस है और 4 मीटर 346 mm इसका डायमेंशन दिया गया है। यानी कि 4 मीटर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 4 मीटर 346 mm है। और ऊपर वाला फ्लैंच का अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो पूरा यहाँ तक डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं 300 mm चौड़ाई, 8 mm थिकनेस, 4 मीटर 684 mm है। यानी कि लगभग इससे 300 mm बड़ा है, ये नीचे वाले से ऊपर वाला जो है 300 mm बड़ा है। यहाँ से इस तरफ यहाँ तक रहेगा। वेब प्लेट जो रहेगा वो उसका डायमेंशन कितना दे रहा है, अगर आप वेब प्लेट का डायमेंशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 मीटर 362 mm ही दिया गया है। यानी कि यहाँ से लेकर के वो यहीं तक आएगा। ये देखिए इससे छोटा ही है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 मीटर 362 है और ये 4 मीटर 364 है। यानी कि 2 mm ये फ्लैंच प्लेट से, ये वाला फ्लैंच प्लेट से 2 mm छोटा ही है वेब प्लेट। तो इस तरीक़े से आपको पहचान कर लेना है। यानी कि ये जो वेब प्लेट है वो यहीं तक रहेगा, ऊपर वाला जो फ्लैंच है पूरा यहाँ तक आ जाएगा और नीचे वाला जो फ्लैंच है ये यहीं तक रहेगा। और यहाँ पर जो आपको जो दिख रहा है उसका आपको अलग से एक प्लेट यहाँ पर आपको लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पर PL या लिखा गया है। 132 mm इसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा, 8 mm थिकनेस रहेगा और इसका लंबाई डायमेंशन रहेगा 455 mm, LG लिखा गया यानी कि लेंथ, और BS लिखा गया यानी कि बोथ साइड, इस साइड भी रहेगा और उस साइड रहेगा, दोनों साइड ये प्लेट आपका लगेगा। यहाँ पे जो वेब प्लेट लग रहा है उसका भी यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एरो खींच करके यहाँ पर फ्लैंच प्लेट का डायमेंशन 275 mm चौड़ाई डायमेंशन, 8 mm थिकनेस है और इसका लेंथ डायमेंशन है 2 मीटर 322 mm है। उसके बाद यहाँ पर वेब प्लेट का यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है 284 mm एक तरफ का चौड़ाई और 494 mm दूसरे तरफ का चौड़ाई हो गया और लेंथ डायमेंशन है 2 मीटर 443 mm। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन से प्लेट के बराबर में मिल रहा है यह। तो लेंथ है इसका 2 मीटर 443 mm और इधर वाला जो आप फ्लैंच देख रहे हैं, यहाँ इस तरफ वाला जो फ्लैंच का डायमेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 275 mm चौड़ाई डायमेंशन और 8 mm थिकनेस है और इसका लेंथ डायमेंशन है 2 मीटर 453 mm। तो दो डायमेंशन यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि ये जो अंदर वाला जो फ्लैंच प्लेट है वो यहाँ तक आ रहा है और बाहर वाला जो फ्लैंच प्लेट है वो भी यहाँ तक आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा ये छोटा है, लेकिन वेब प्लेट और
फ्लैंज प्लेट, दोनों का डायमेंशन यहाँ पर मिल रहा है थोड़ा सा, यानी 10 mm का डिफरेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 10 mm का डिफरेंस है, 2 मीटर 443 और ये 2 मीटर 453 mm। तो इससे जो है 10 mm का सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, तो प्लेट जो है वे प्लेट यहाँ तक आएगा। तो ऐसा हमें देख करके इसको पहचानना है कि कौन सा प्लेट कहाँ तक रहेगा, डायमेंशन से ही पता चल जाता है। अगर बराबर व्यू नहीं दिया गया है, बराबर डिटेल नहीं दिया गया है, तो हम इस तरीक़े से पहचानेंगे। उसके बाद बाकी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखने के लिए यहाँ पर हम सी में जाएंगे, यहाँ का डिटेल देखने के लिए हम ए में जाएंगे, यहाँ का डिटेल देखने के लिए हम डी में जाएंगे, किस तरीक़े से यहाँ पर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हम जूम आउट करके और फिर से हम जाते हैं डिटेल ए में पहले। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ में डिटेल ए यहाँ पर दिया गया है, डिटेल ए यानी कि नीचे में जो आपको लगाना है। इस तरीक़े से यहाँ पर एक बेस प्लेट रहेगा, उसके बाद यहाँ पर एक स्टिफनर रहेगा और स्टिफनर का, और यहाँ पर जो फ्लैंज है वो फ्लैंज का हो गया, और ये वेब प्लेट हो गया। देख सकते हैं 6 mm थिकनेस लिखा गया है। तो इसका अगर हमें टॉप व्यू अगर देखना है तो यहाँ पर देखिए एक फ्लैग का सिंबल दे करके 1 लिखा गया है दोनों साइड। तो हम ये 1 में जाएंगे तो हम ये टॉप व्यू दिखेगा कि यहाँ पर जो फ्लैंज है किस तरीक़े से फिटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया सेक्शन 1, यही वाला जो 1 है यहाँ पर दिखा रहा है सेक्शन 1 ए और ई, यानी कि 2 कॉलम का यहाँ पर ये दिखा रहा है। सेम ऐसा ही रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लैंज हो गया, यहाँ पर ये फ्लैंज हो गया, और ये वाला जो बीच में 2 स्टिफनर हो गया, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और यहाँ पर जो है, और यहाँ पर बेस प्लेट है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्क्वायर में आपको जो दिख रहा है ये बेस प्लेट हो गया। यहाँ पर प्लेट का नंबर दिया गया है PL 350 गुने 20, यानी कि 20 mm इसका थिकनेस रहेगा प्लेट का, और 350 mm इसका एक तरफ का चौड़ाई रहेगा, और दूसरे तरफ का चौड़ाई जो है 450 mm रहेगा, और एक तरफ का चौड़ाई 350 mm रहेगा। तो इस तरीक़े से आपको बेस प्लेट ले लेना है और इस तरीक़े से इसमें फिटिंग किया जाएगा। तो इसका भी हम आपको लेआउट दिखा दे रहे हैं किस तरीक़े से हमने मार्किंग किया है। तो हमने आपको जिस तरीक़ा से ये वाला प्लेट का लेआउट बताया, सेम वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का जो हमें डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। वेब प्लेट का यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 284 mm, यानी कि देख सकते हैं 284 यहाँ पर भी है और 284 इस प्लेट का भी 284 दिया गया है इधर का, और इस प्लेट का भी 284 mm दिया गया है। तो दोनों 284 यहीं पर मिलेगा जॉइंट, यानी कि ये हमें कंफर्म हो गया कि दोनों वेब प्लेट का जो कम वाला डायमेंशन है 284 mm वो यहीं पर जा कर के मिल रहा है। यही एक पॉइंट है जिससे हमें ये पता चल गया कि जिस तरफ रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जिस तरफ पतला हो रहा है उस तरफ का फेस आकर के यहीं पर ज्वाइंट होगा, बिल्कुल वहीं पर जिस तरफ 284 mm फेस रहेगा। उसके बाद 471 mm जिस तरफ चौड़ाई ज़्यादा डायमेंशन है वो इस तरफ चला जाएगा। तो इसका हम लेआउट कैसे मार्किंग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका लेंथ देख लीजिए कितने यहाँ पर लिखा कि 4 मीटर 362 mm। तो इस तरीक़े से आपको ले लेना है। एक प्लेट के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे 4 मीटर 362 mm का पूरा लॉन्ग डायमेंशन हम मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद पूरा चौड़ाई डायमेंशन इसका 471 mm हम मार्किंग करेंगे ड्राइंग के हिसाब से। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 471 mm एक तरफ का चौड़ाई दिया गया है, और 6 mm थिकनेस लेना है प्लेट का। 471 mm मार्किंग करेंगे, और इस तरफ 284 मार्किंग करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और इधर भी हम पूरा पहले मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ पर हमारा 284 आ रहा है। वहाँ से ऊपर की तरफ एक हम टिक लगा लेंगे इसमें माइनस करके, यानी कि 471 में माइनस कर देंगे, देख लेंगे कि कितना हमारा यहाँ पर बच रहा है, उतना हम डायमेंशन चेक कर लेंगे। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से एक लाइनिंग खींचना है बिल्कुल सीधा, दो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मार्किंग कर लेंगे 284 mm पर एक हम ऐसे लाइनिंग खींच देंगे, तो ये हमारा डिग्री वाला प्लेट जो है रेडी हो जाएगा। और इधर में जो कटबैक जो आपको मार्किंग करना है डिग्री में इसको फिटिंग करने के लिए, तो 126 mm ये जो है डायमेंशन सेम वैसा ही निकालेंगे जैसे हमने आपको यहाँ पर ये बताया। देख सकते हैं यहाँ पर ये वही वाला प्लेट है जो अपने वेबसाइट पर हम बता के रखे हैं। तो यहाँ पर 126 mm इसी तरीक़े से आपको लेना है 10, और उसमें डिग्री डाल लेना है 15 डिग्री, और ब्रैकेट लगाना है, और इंटू 471 mm लेना है, ये 471 mm बराबर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ गया 126 mm कटबैक डायमेंशन। जब यहाँ पर ये डिग्री कट जाएगा तो वो आ करके यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, अगर आप इस प्लेट को अगर आप सीधा मार्किंग करेंगे तो वो ऐसे आएगा, यहाँ पर ये जो है इतना जो है डिग्री में कटेगा, यहाँ से यहाँ 126 mm इसका कटबैक हो गया जो यहाँ पर ये डिग्री में आ रहा है। यहाँ पर जो
फ्लैंज में वेब प्लेट जा कर के टच होगा। तो यहाँ का ये डिग्री निकल गया। इसी तरीक़े से आपको जो है डिग्री निकालना है। उसके बाद हम ये जो फ्लैंज जब हम फिटिंग करेंगे तो ये फ्लैंज जो है पूरा यहाँ तक रहेगा और नीचे वाला फ्लैंज जो है जहाँ तक वेब का प्लेट है वहीं तक रहेगा और ऊपर वाला जो फ्लैंज है वो थोड़ा सा बाहर तरफ निकला हुआ रहेगा। तो इस तरीक़े से आपको जो है डिटेल वगैरह देखना है। इसका साइड व्यू वगैरह अगर आपको देखना है तो वो सब आपको इसी तरीक़े से व्यू देखना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये सब दिया गया है, एरो वगैरह। यहाँ पर जैसे एरो दिया गया है कि हमें व्यू 3, व्यू 5, व्यू 3। यहाँ पर साइड व्यू में देखेंगे तो ये जो है बीच में जो रेफ्टार आ रहा है ये उसका यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है। और ये जो है शायद साइड में होगा या फिर पीछे साइड होगा या फ्रंट साइड होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मजबूती वाला दिया गया है और बीच में हो सकता है कि ये जो है नॉर्मल वाला होगा, बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई डिग्री वगैरह नहीं है, रिड्यूस नहीं है। तो इस तरीक़े से आपको ये सब जो है डिटेल देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बेस प्लेट का यहाँ पर व्यू दिया गया है तो इसको हम साइड से देखना है तो यहाँ पर 4 व्यू में जाना है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 4 लिखा गया है। अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो हमें ये बीम दिख रहा है और यहाँ पर प्लेट दिख रहा है। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें ये बीम दिख रहा है, इधर से हमें प्लेट दिख रहा है, यानी कि टॉप से ये प्लेट दिख रहा है पूरा स्क्वायर में। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो हमारा ये सिर्फ कॉर्नर दिखेगा प्लेट का यहाँ पर। तो इसी तरीक़े से व्यू देखना है यहाँ पर। और वहाँ पर हमने ये व्यू ए देखा, उसके बाद यहाँ पर व्यू यहाँ का हमने सी देखना है तो सी में देखेंगे। यहाँ का जॉइंट का डिटेल देखना है तो डी में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमने ए देखा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये डी डिटेल है। तो बीच में जो जॉइंट हो रहा है ये उसका डिटेल है। देख सकते हैं किस तरीक़े से यहाँ पर आपको जॉइंट करना है। बीच में एक इस तरीक़े से प्लेट रहेगा, उसमें होल रहेगा एक तरफ और एक तरफ पूरा वेल्डिंग रहेगा और एक तरफ बोल्टिंग सिस्टम रहेगा, यानी कि ला करके पहले बोल्टिंग करना है। तो आपको क्लाइंट से बात कर लेना है कि किस तरीक़े से हम इसमें वेल्डिंग मारना है या फिर सिर्फ बोल्टिंग पर ही छोड़ना है, या कि इसमें प्लेट का पूरा डायमेंशन लिख दिया गया है कितना डायमेंशन रहेगा। और यहाँ पर जो वर्टिकल वाला कॉलम और ये बीम दोनों जा करके यहाँ पर जो जॉइंट हो रहा है उसका डिटेल हम सी में देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए किस तरीक़े से दिया गया है। तो देख सकते हैं ऊपर वाला जो फ्लैंज है पूरा करके यहाँ तक रहेगा और नीचे वाला जो फ्लैंज है वो यहीं तक रहेगा। अगर आप पूरा इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ वेल्डिंग का यहाँ पर थोड़ा सा रेखा खींचा गया है। तो पूरा यहाँ पर वेल्डिंग जैसा आपको दिख रहा है, यानी कि ये वेब प्लेट में वेल्डिंग हो रहा है। और ये वाला जो है, ये जो आपको प्लेट दिख रहा है ये इसी कॉलम का फ्लैंज है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्लैंज है। तो ये जो इसका जो वेब प्लेट आएगा इसमें वेल्डिंग किया जाएगा और ऊपर वाला जो फ्लैंज है पूरा यहाँ तक रहेगा और नीचे वाला जो फ्लैंज है वो यहीं तक रहेगा। तो इसका मैं आपको 3D एक व्यू दिखा दे रहा हूँ। 3D में हमने एक डिज़ाइन बनाया है, वो आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बीच में एक टी बीम लिख रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का हो सकता है कुछ यहाँ पर लगा होगा, यानी कि इस कॉलम से दूसरे कॉलम में कुछ ज्वाइंट करने के लिए पाइप वगैरह दिया गया होगा या फिर स्क्वायर कुछ दिया गया होगा। तो ये पूरा प्लान का अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये वाला जो है किस तरीक़ा का सिंबल दिया गया है, ये वाला क्या चीज़ है उसका हम व्यू तभी देखेंगे। टॉप से देखेंगे तो हो सकता है कि ये प्लेट भी हो सकता है कि ये जो है पाइप टाइप का हो इस कॉलम से उस कॉलम में। इसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा। इसका नंबर वगैरह भी देखना पड़ेगा आपको कि क्या है, क्या नंबर दे रहा है वहाँ पर। इसका नाम तो यहाँ पर टी बीम ही लिख रहा है। अब मटेरियल लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि टी बीम क्या चीज़ है, वहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन मेरे अंदाजे से ये बीम वगैरह ही होगा, जैसे कि पाइप का ही बीम दिया गया होगा। ये कॉलम से दूसरे कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अटैच करने के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर पाइप वगैरह दिया गया होगा, हो सकता है। तो आपको डिटेल टॉप वाले ड्राइंग में देखना होगा। टॉप व्यू ड्राइंग में ये हमें सिर्फ साइड व्यू दिखा रहा है, इसका पूरा प्लान टॉप व्यू देखना पड़ेगा तो उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बीम रहेगा नीचे में, और उसमें यहाँ पर डिग्री में इस तरीक़ा से एक प्लेट जो है कटिंग होगा। तो इसको आपको एक प्लेट से ही बनाया जाएगा। एक प्लेट रहेगा इस तरीक़े से डिग्री वाला और एक फ्लैंज रहेगा। इसको फैब्रिकेशन करने के लिए आपको बिल्कुल आसान है, एक स्क्वायर मार्किंग कर देना है आपको प्लेट के ऊपर। जैसे यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है 2 मीटर 38 mm, इसका पूरा डायमेंशन 2 मीटर 38 mm डायमेंशन रहेगा। ये वाला प्लेट का अंदर वाला भी उतना ही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वेब प्लेट का यहाँ पर देख सकते हैं डायमेंशन दिया गया है
2 मीटर 38 mm और उसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा 250 mm। तो एक स्क्वायर डायमेंशन आपको मार्किंग कर लेना है 2 मीटर 38 mm और बीच में एक लाइन खींच देना है जहाँ पर सेंटर आएगा, यानी कि 2 मीटर 38 को डिवाइड करके बीच में एक लाइन खींच देंगे और वहीं से आपको एक क्या करना है कि ला करके कॉर्नर पे एक लाइनिंग मिला देना है दोनों तरफ और उसको हम डिग्री में कटिंग कर देंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर आपको डिजाइन में दिखा रहा हूँ। वैसे ही आपको ये वाला प्लेट को कटिंग कर लेना है और उसके बाद ये वाला फ्लेंज प्लेट को आपको रेडिंग कर लेना है। 175 mm इसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा फ्लेंज प्लेट का और इसका लंबाई डायमेंशन 2 मीटर 38 mm रहेगा और 8 mm थिकनेस होना चाहिए फ्लेंज प्लेट का और वेब प्लेट का थिकनेस जो है 6 mm होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक रेडी करके इसमें नीचे में लगा लेना है और ऊपर में ये वाला एस टाइप के जो आपको दिख रहा है वो क्या चीज़ है, उसको हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ लग रहा है उसका डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है व्यू 7 में। तो ये कहीं से दिखा रहा होगा, व्यू 7 कहाँ से दिखा रहा है तो उसके आपको देख लेना है कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर दे रहा है PL लिख रहा है, यानी कि प्लेट का इस तरीक़ा से बनाना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है व्यू 7 में। ये यहाँ पर बीम का सिंबल बनाया गया है, ये जो कट यहाँ पर जो आपको निशान दिख रहा है ये वाला बीम हो गया और इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पर दिया गया है। एक प्लेट इस तरीक़े से आपको सिर्फ रखना है, सीधा एक प्लेट रहेगा, उसको बीच में से यहाँ पर बेंड कर देना है और उसका यहाँ पर 2 ठो इसमें होल रहेगा 120 mm के दूरी पर। ये जहाँ पर प्लेट टच हो रहा है जिस बीम में, वहाँ से ले करके जहाँ पर होल है उसका डायमेंशन दिया गया 53 mm और होल के डायमेंशन से आउटर डायमेंशन ये इस प्लेट का 25 mm होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका लेंथ डायमेंशन टोटल इस प्लेट का जो लेंथ डायमेंशन रहेगा 273 mm लेना है और इसका चौड़ाई डायमेंशन 134 mm होना चाहिए और थिकनेस 5 mm का होना चाहिए। तो ये प्लेट का बनाना है आपको इस तरीक़ा से। बाकी आगे में जो इस तरीक़ा से एक एस टाइप का आएगा उसमें बोल्टिंग किया जाएगा, जो कि सीट वगैरह होगा या फिर कुछ होगा उसमें लगाने के लिए। लेकिन इसको प्लेट को इसी तरीक़े से आपको बनाना है, एक प्लेट का बना करके यहाँ पर आपको लगाना है। ये सब ऊपर में हो सकता है कोई सीट वगैरह आएगा इसको कवर करने के लिए। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर जो कॉलम है उसका भी आप प्लेट जो है फैब्रिकेशन करेंगे प्लेट के ज़रिए। तो वेब प्लेट का हम मार्किंग करने के लिए इसका हम डायमेंशन लेंगे। यहाँ पर देखिए लेंथ डायमेंशन दिया गया है वेब प्लेट का 2 मीटर 443 mm। तो यहाँ पर देखिए हमने ये ड्राइंग में बनाया है, ये वेब प्लेट का डायमेंशन हो गया 2 मीटर 443 mm और इसका चौड़ाई डायमेंशन है टोटल यहाँ पर 494 mm। ड्राइंग में आप देख सकते हैं वेब प्लेट का चौड़ाई डायमेंशन 494 mm और 284, यानी कि ऊपर में जो है चौड़ाई ज़्यादा रहेगा और नीचे में चौड़ाई कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 284 mm नीचे में एक डायमेंशन लिखा गया है 284 है, जहाँ पे आकर के बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर बेस प्लेट में ये टच हो जाएगा 284 mm। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर हमने लेआउट मारा है, देख सकते हैं 294 mm लेना है और बाहर साइड में बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरफ हम मार्किंग करेंगे 284 mm का और इस कॉर्नर से ला करके यहाँ पर एक हम लाइनिंग मिला देंगे। पहले आपको मार्किंग करना है पूरा स्क्वायर इस तरीक़ा से 494 mm और 2 मीटर 443 mm का स्क्वायर मार्किंग कर लेना है इस तरीक़ा से। और फिर हम बाहर साइड से अंदर साइड में 284 mm मार्किंग करेंगे और यहाँ से ला करके एक लाइनिंग हम मिला देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से अंदर की तरफ डिग्री में गया हुआ है, यहाँ से अगर आप सीधा लाइनिंग खींच करके देखेंगे तो ये अंदर की तरफ गया हुआ है। तो ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। अब रह गया बात यहाँ पर जो डिग्री आ रहा है तो इसका कटबैक हम कैसे निकालेंगे, तो सेम वैसे ही निकालेंगे। मैंने जो आपको बताया यहाँ पर 132 mm जो कटबैक आया है सेम वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। इसे यहाँ पर 10 लेना है और 15 डिग्री, क्योंकि हमारा जो बीम है ये जो बीम है यहाँ से ऊपर की तरफ 15 डिग्री में जा रहा है। ये जो बीम है पूरा यहाँ से ऊपर की तरफ 15 डिग्री में रहेगा, तो आपको यहाँ पर 15 डिग्री ही लेना है। यहाँ पर आपको 15 डिग्री ही लेना है कैलकुलेशन करने के लिए। 10 डिग्री 15 ब्रैकेट इंटू 494 आंसर 132 mm। तो यहाँ पर 132 mm मार्किंग करेंगे और इस कॉर्नर से ला करके इसमें मिला देंगे तो ये आपका कटबैक निकल गया। यहाँ पर जब आएगा रेफ्टर तो इसमें मिल जाएगा। तो ये बनने के बाद कैसा दिखेगा हम आपको 3D डिज़ाइन में दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीक़ा से जो है शेड का जो है पूरा बीम और कॉलम जो है तैयार आपको करना है। जिस तरीक़ा से इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ 3D डिज़ाइन में वैसी तरीक़ा से रहेगा।
ये ऊपर वाला जो फ्लैंज प्लेट है वो पूरा यहाँ तक आ जाएगा और नीचे वाला जो फ्लैंज प्लेट है एक यहाँ तक रहेगा और दूसरा वाला यहाँ तक रहेगा, जहाँ पर ये कॉलम का फ्लैंज आ रहा है, देख सकते हैं डिजाइन में। और यहाँ पर स्टिपनर लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर स्टिपनर रहेगा और इस तरफ भी रहेगा स्टिपनर। सेम ऐसे ही आपको फैब्रिकेशन करना है। और नीचे में फ्लैंज प्लेट हो गया और एक यहाँ पर आपको डिग्री वाला प्लेट लगाना है, जो मैं आपको बताया वो मैं इसमें नहीं लगाया है। तो ऐसी तरीक़ा से आपको जो है फैब्रिकेशन कर लेना है। देख सकते हैं किस तरीक़ा से मैंने ये बनाया है डिज़ाइन में, सेम ऐसा ही रहेगा फैब्रिकेशन होने के बाद। यहाँ पर 2 ठो प्लेट आ रहा है तो ऐसा प्लेट रहेगा। यहाँ पर भी हो सकता है कि प्लेट रहेगा एक, यहाँ पर स्टिपनर प्लेट देख सकते हैं जिस तरीक़े से मैं लगाया वैसे ही रहेगा। इसी तरीक़े से आपको फैब्रिकेशन करना है। तो फ्रेंड अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं इस पर अलग से फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपको मिलता रहे।